रेडी हो जाए नेशनल एंथम के लिए। जो जहां पर है वहीं पर तैयार रहेंगे। कैप्स डाउन होगी। ओके, वी आर रेडी फॉर नेशनल जनगण एंथम। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिल्कुल, अब शुरुआत होने जा रही है मैच की। और इस मुकाबले के लिए अगर देखा जाए तो टॉस जीता था बाली के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बाली टीम के 12th मैन नहीं आए हैं अभी भी। 12th मैन नहीं है। बॉलर शैलेश जी हैं। जी हाँ, बॉलर शैलेश जी। और आपको एक चीज और भी ध्यान देना पड़ेगा सर कि फील्डर का भी नाम बताना पड़ेगा। आपका नाम पहले? कमलेश जैन जी। जी हाँ, आपका सहयोग लगने ही वाला है। चलिए, तगड़गढ़ और बाली कॉस्मस के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए और अपनी प्लेइंग 11 आप जमा कर दें। तगड़गढ़ और बाली कॉस्मस के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए और अपनी प्लेइंग 11 भी आप दे दें। चलिए, अब आगे का आंखों दिखाल सुनाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आशीष पांडे जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हुआ सुमेरपुर विरुद्ध महावीर बाली के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस दरमियान इस गेंद को स्क्वायर लेग पर मोड़ दिया गया। 1 रन और पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 3 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज हैं शैलेश। कुल मिलाकर ये 27वां मैच खेला जा रहा है सुमेरपुर यूथ ब्रिगेड विरुद्ध महावीर बाली के बीच में। इस बार ऑफ स्टंप पर आके फुल टॉस के जरिए इस गेंद को मोड़ते हुए मिड विकेट रीजन पर 1 रन और बटोरते हुए
अब हल्की हल्की धूप यहाँ पर खिलती हुई, लेकिन अभी भी विकेट पर वो सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं। और जब सुबह के सत्र में मुकाबले शुरू होते हैं तो अमूमन टॉस जीतने के बाद जो ओस रहती है, जो ड्यू फैक्टर रहता है, इस दरमियान अपील होती हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। क्रॉस द विकेट यानी कि आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे, ऑफ स्टंप के दायरे पर ही गेंदबाजी करते हुए। डॉट के साथ ये ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स एंड से अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए राज भाफना जी। सुमेरपुर के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बाएं हाथ के साहिल और जुबिन, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ साइड पर आए थे। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन दिशा से थोड़ा सा भटकते हुए गेंदबाज वाइड के साथ यहाँ शुरुआत करते हुए 1 रन और खाता खुलता हुआ अतिरिक्त रनों का। कुल मिलाकर अब स्कोर पहुंच चुका है 5 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए सुमेरपुर यूथ ब्रिगेड। ऑफ स्टंप पर ये गेंद, ये अच्छी लाइन थी। यही लेंथ और इसी इलाके में गेंद को अगर पिच कराते रहेंगे तो निश्चित ही रूप से, देखिए आपको गेंदबाजी अगर आप जब कर रहे हैं शुरुआती दौर में टॉस जीतने के बाद, जब ओस है, ड्यू फैक्टर है, कहीं ना कहीं गेंद रुक कर आएगी, तो ऐसे समय पर अगर आप थोड़ा सा बीच में विविधता रखें, गेंदबाजी में थोड़ी सी टर्न रखें और एक अनुशासन भरी गेंदबाजी करें। ऑफ स्टंप पर जब जो गेंदबाजी की जाती है वहाँ से अगर आप गेंद को बाहर की तरफ निकालते हैं। और मैं एक बताता चलूँ कि अब जब ये दूसरा मुकाबला चल रहा है और आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा समय को ध्यान में रखें और जितना जल्दी हो सके मुकाबले को समाप्त करें। 20 मिनट में आपको अपनी पारी को समाप्त करना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी मिड विकेट रीजन पर इस कैच को लपकते हुए। हमें फील्डर का नाम भी बता दे कमलेश भाई, फील्डर का नाम भी बताते चले। आपके पास अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है, यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा प्लेयर, तो काइंडली गिव अस द फील्डर प्लेयर्स नेम। परेश, मिड विकेट पर वहां परेश मौजूद थे। इस बीच यहां पर सफलता मिलती हुई। बहुत आवश्यक होता है बॉलर्स के लिए कि आप एक जोन में गेंदबाजी करें, आप अपने जोन से ना भटकें, लगातार प्रयास करें कि वहीं से आप गेंद को या तो बाहर की तरफ कट कराएं या अंदर लाएं और देखें कि बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाज को वहां पर प्रयास करने दें, कोशिश करने दें, क्योंकि जब बल्लेबाज जब प्रयास करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं कुछ गलती होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इस दरमियान नए बल्लेबाज दीक्षित स्ट्राइक एंड पर ओवर द विकेट, ये गेंद बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बायां पैर आगे किया, गेंद को मोड़ा, अंतिम समय पर कलाइयों का उपयोग करते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ वहां फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन। और अमूमन देखा गया है कि बल्लेबाज पहली गेंद पर गेंदबाज को परखने का प्रयास करते हैं। पहली गेंद अगर जोन और रडार के बिल्कुल करीब रहती है और उस गेंद को अगर खेलने का भी प्रयास करें तो, लेकिन कई मर्तबा देखा गया है कि बल्लेबाज पहली गेंद को 1 रन के लिए वहां पर कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। इस बीच अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद थी। यहां पर देखिए बल्लेबाज ने थोड़ा सा चखाने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के काफी बाहर, यानी कि तकरीबन 5वें स्टंप पर आ चले थे, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहां पर बॉलर राज के माध्यम से बल्लेबाज का पीछा किया और बिल्कुल वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं ना, ये एक बहुत ही अच्छी, इस दरमियान ये इस प्रकार की गेंद का इजाद किया गया है और डेथ ओवर्स में, स्लॉग्स ओवर में इस गेंद की काफ़ी महत्वता रहती है, महत्वपूर्ण गेंद है।
ऑफ स्टंप के बाहर आप वाइड यॉर्कर करें, इसे खेल पाना उतना संभव नहीं है। बहुत ही कठिन और जटिल बात हो जाती है अगर उस गेंद को आप खेल लें तो। बाएं हाथ से ओवर द विकेट राज अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद थी, इसे नीचे रखकर खेलते हुए नो बॉल का इशारा आया क्योंकि लगभग बीमर गेंद, और ये समझा भी जा सकता है कि जो ओस है कहीं ना कहीं गेंद गीली हो चली है, थोड़ी सी वजनदार गेंद हो गई होगी और हाथों से छिटक भी जाती है गेंद। वही होती हुई जब इस तरीके की गेंद थोड़ी सी गीली हो जाती है और आप जब जोर से गेंद यानी कि एक पेस करने का प्रयास करते हैं, गेंद को अत्यधिक पेस के जरिए फेंकने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंद हाथों से छिटकती हुई इस बार यहां पर कामयाब रहे। गेंद को खेल दिया मिड विकेट, बिल्कुल सीमा रेखा के करीब उस गेंद को फील्ड करते हुए लाजवाब फील्डिंग। डीप में उस ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, 2 रन लेने से नहीं रुक सके। इस 2 रनों के साथ ओवर नंबर 2 हुआ समाप्त। 2 के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 12 रन। और इस दरमियान यहां पर री ब्लूम पावर प्ले का ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नए ओवर की शुरुआत होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में दोनों ही टीमों से निवेदन करूंगा कि आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आ जाए। दोनों ही टीम कप्तान और उनके MH01 CD 6273, MH01 CD 6273, ये गाड़ी जिस किसी की भी है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां से थोड़ा सा हटा दे, ताकि एक गाड़ी वहां से निकलनी है, बाधा हो रही है। तो आपसे निवेदन है कि जिस किसी भी की ये गाड़ी हो उसे थोड़ा सा वहां पर शिफ्ट कर दे। धन्यवाद। दोनों ही टीम सादरी और बेरा टीम, ये दोनों ही टीमों से मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स के समक्ष आ जाएं। मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ पर, वहां खिलाड़ी मौजूद, रन लेने की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं बनती हुई। और मैं निवेदन करूंगा जो कमेटी मेंबर है हमारे जिमी भाई, उनके पिताश्री श्री आदरणीय नरेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। आदरणीय श्री नरेश जी, गुड मॉर्निंग सर। रौनक जैन के पिताश्री श्री नरेश जी हमारे बीच उपस्थित है, सर प्लीज। और अब मैन ऑफ द मैच के लिए मैं, दोनों टीम आ गए, यहाँ एक ही टीम दिख रही है। टीम शादरी यहाँ पर आ चली है। मैं टीम बेरा से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए प्लीज। देखिए आज हमें सारे मुकाबले समय पर समाप्त करना है, तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है और आपके सहयोग के जरिए हम ये मुकाबले को पूर्ण कर पाएंगे।
टीम सादरी और टीम बेरा हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नरेश जी, रौनक जैन जो कमेटी मेंबर है, उनके पिताश्री। चलिए हम पुरस्कार वितरण शुरू करते हैं। मैन ऑफ द मैच टीम सादरी से मयूर, मैन ऑफ द मैच टीम सादरी से मयूर। बहुत बढ़िया मयूर, वेल प्लेड। मयूर टीम सादरी से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते हुए। मैं एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नंबर CS गाड़ी MS01CD6273, कृपया करके वहां से थोड़ा सा उसे शिफ्ट करें। एक अर्जेंटली एक गाड़ी को वहां से निकालना है, कृपया करके। अब अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द मोमेंट, प्लेयर ऑफ द मोमेंट टीम सादरी से टीम सादरी से प्लेयर ऑफ द मोमेंट विकी, विकी। ये प्लेयर ऑफ द मोमेंट हैं और इन्होंने करिश्मा जरूर किया था ताकि प्लेयर ऑफ द मोमेंट का ये खिताब इन्हें मिलता हुआ। श्री नरेश जी के हाथों से, कमेटी मेंबर रौनक जैन के पिताश्री, इनके हाथों से ये पुरस्कार वितरण समारोह आज सुबह के पहले मैच का ये पुरस्कार वितरण समारोह किया जा रहा है। और गेम चेंजर की अगर बात करें, गेम चेंजर टीम बेरा से जश, गेम चेंजर टीम बेरा से जश, जश, जश। कोई भी अगर एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके कैप्टन ही आके इस पुरस्कार को ले ले। जश के बिहाफ पर, जश के बिहाफ पर उनके साथी खिलाड़ी, चलिए जल्दी आइए जश। उसके बाद कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच ये हैं जश, जिन्हें गेम चेंजर का पुरस्कार दिया जा रहा है टीम बेरा से। अब मैं निवेदन करूंगा कि कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच टीम बेरा से चिंतन, कैच ऑफ द मैच टीम बेरा से चिंतन। ये कैच ऑफ द मैच चिंतन फ्रॉम टीम बेरा, कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करते हुए। और कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसी कड़ी में पुरस्कार तो मिलते रहेंगे। पावर प्ले, पावर प्ले के लिए जो फेयर पावर प्ले का यहाँ फेयर प्ले पावर प्ले का अवार्ड जो जा रहा है टीम सादरी के दर्श, टीम सादरी के दर्श, दर्श को ये पुरस्कार मिलता हुआ। दर्श, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही टीमों के लिए शुभकामनाएं और आने वाले मुकाबले आपके अच्छे से रहे। और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि जिस किसी की भी वो गाड़ी हो, उनके यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हैं, कृपया करके आप जल्द से जल्द आएं और उस गाड़ी को वहाँ से शिफ्ट करें, कृपया करके। मैं गाड़ी नंबर एक बार फिर से आपको अनाउंस कर देता हूँ। और MH01CD6273, MH01CD6273, जिस किसी भी सज्जन की ये
गाड़ी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसे शिफ्ट करें। अगले मुकाबले की ओर हम बढ़ते हैं। अगला मुकाबला दोनों टीमों के बीच में होने जा रहा है। स्मैशर्स एंड तकड़गढ़, इन दोनों के बीच में ये टॉस होने जा रहा है। टीम स्मैशर्स ने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? विल बॉल फर्स्ट। कोई खास आपकी रणनीति कि क्या सुबह का ये माहौल को देखते हुए आपने ये निर्णय लिया? हाँ, वही सोचा है, थोड़ा ड्यू लग रहा है ग्राउंड पे, तो उसका बेनिफिट लेंगे, बैटिंग में आसानी रहेगा। तगड़गढ़ ने कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पास दोनों जोन, जो एक स्ट्रांग जोन होती है बैटिंग और उसके बाद बॉलिंग, ये दोनों ही आपके पास एक इफेक्टिव एक पैकेज प्लेयर्स हैं। तो क्या लगता है कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो सामने वाले को कहाँ तक रोकने का प्रयास करेंगे? वो अभी नहीं बोल सकते, कोशिश करेंगे कम से कम में रोकने की। चलिए, कोशिश करेंगे कम से कम में रोकने के लिए। चलिए, टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, लेकिन अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? बैटिंग। बिल्कुल, देखिए ये एक विपरीत में है और मैं जब भी जो सुबह के ये ड्यू फैक्टर है मैं भी समझता हूं कि, लेकिन आपने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया कि अगर आप टॉस जीतते आप पहले बैटिंग करते थे। थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएंगे? टूर्नामेंट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट तकतगढ़ है, तो उनकी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप सब स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग फ्री माइंड खेलना चाहते हैं। तो अंडर प्रेशर खेलने से अच्छा फर्स्ट बैटिंग करके फ्री माइंड स्कोर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा मिनिमम में रोकेंगे, तो आप मिनिमम में रहेंगे या मैक्सिमम में जाएंगे? ऑब्वियस है, जितना मैक्सिमम करने का चांस मिलेगा उतना ट्राई करेंगे। चलिए, आप दोनों ही टीमों, दोनों ही कप्तानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अगला मुकाबला हम देखेंगे और मुझे लगता है कि जो इसके बाद का जो मुकाबला होगा वो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। तगड़गढ़ विरुद्ध बाली कॉस्मोस, ये दोनों ही टीमों के बीच का अगला मुकाबला, जहां पर टॉस जीता है तगड़गढ़ के कप्तान ने और उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों ही कप्तानों के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कुछ पुरस्कार वितरण समारोह के बाद अगले मुकाबले का टॉस हमने किया, जहां पर तकड़गढ़ और कॉस्मोस के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। कॉस्मोस बाली, जहां पर तकड़गढ़ के कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। वहीं जब प्रश्न पूछा गया बाली 11 के कप्तान से, तो उन्होंने बड़ी ही दिलेरी से जवाब दिया कि मैं अगर टॉस जीतता तो मैं बल्लेबाजी करता, क्योंकि जो खेमा है तगड़गढ़ का, बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कप्तान का कि मैं फ्री माइंडेड होकर एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचूंगा। इस बीच यहाँ पर स्वागत होता हुआ, बेहतरीन सिंक्रोनाइज करता हुआ इम्प्रोवाइजेशन स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। ऋषभ जैन, जो देखिए अब यहाँ पर लगातार 3 गेंदों पर 3 इन्होंने बड़े स्ट्रोक को खेला है, यानी कि लगातार पहली गेंद सिक्सर, दूसरी गेंद सिक्सर, तीसरी गेंद सिक्सर। तो क्या यहाँ पर आने वाली गेंदों पर भी वही नज़ारा देखने को मिलेगा? कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 37 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। ये मुकाबला सुमेरपुर और महावीर 11 बाली के बीच में खेला जा रहा है। बॉलर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर यहां पर अच्छी वापसी करना बहुत आवश्यक है, और एक गेंदबाज की हैसियत से अगर बॉलर्स को पहली गेंद से अगर बड़े प्रहार झेलने पड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो मन दशा होती है कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस हो जाते हैं, और कि अगली गेंद अच्छी करे, वही प्रयास करने में अगर दूसरी गेंद पर भी बड़े स्ट्रोक की तरफ वो बढ़ चलते हैं बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से दबाव में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉलर ने बहुत ही अच्छी वापसी की। अब देखिए, 3 बड़े प्रहार झेलने के बाद अगर आप इस तरीके की वापसी करते हो तो काबिले तारीफ।
यहाँ जबरदस्त तरीके से वापसी की, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इसके पहले वाली गेंद थोड़ी सी एंगल भरी गेंदबाजी कर रहे थे ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर। यहाँ पर ये अच्छी गेंद, एक बार फिर से उन्होंने अच्छी गेंद की, ऑफ स्टंप की लाइन पर ही गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, थ्रो अंडर तरीके से फेंकते हुए, लेकिन अंपायर का इशारा, नॉट आउट। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, हल्के हाथ से खेला, मोड़ा और जैसे पहले से ही मन बना लिया था कि 2 रन के लिए वहां पर निकलना है। 2 रनों के साथ पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 39 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर 40 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो देखना है कि आने वाले 5 ओवरों में 8 रन के औसत से बल्लेबाजी करनी है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम सम्यक अक्षय दोषी, आई एम रिप्रेजेंटिंग भूमि ग्रुप। हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है लाल बाग में, दैट इज़ कॉल्ड भूमि सिमाना। हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा हो गया है हमें इस इंडस्ट्री में, और हमने मोर देन 45 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में मोर देन 1 करोड़ ऑफ स्क्वायर फीट हमने डिलीवर कर दिया है ऑलरेडी। बस थोड़ा इस प्रोजेक्ट जो भूमि सिमाना प्रोजेक्ट है उसके बारे में मुझे थोड़ी खूबियाँ है वो बतानी थी, शेयर करनी थी आपके साथ। एक ऐसी खूबी है कि हमारे पास एक फ्री होल लैंड है। फ्री होल लैंड का मतलब ऐसा होता है कि आप जब भी घर खरीदने आएंगे, आप यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द लैंड। आप पार्ट ओनर बन जाएंगे लैंड के, ना कि आजू बाजू में जो भी दूसरे प्रोजेक्ट्स है। कोई भी फ्री होल लैंड बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, फ्री होल लैंड प्रोजेक्ट। इसमें ना कोई रीडेवलपमेंट है, ना कोई स्लम रिहैबिलिटेशन SRA नहीं है, कोई कलेक्टर लैंड नहीं है, कोई लीज होल लैंड नहीं है। इट्स अ फ्री होल लैंड। बहुत रेयर होता है जो हमारे पास है। सेकेंडली, हमारे पास MCGM पार्किंग नहीं है। MCGM पार्किंग आज इतना बड़ा न्यूसेंस बन चुका है, वो आप खुद विटनेस कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि वो उसका एंट्री साइड से है, कि जो भी बोलते हैं, बट इन जनरल दिस इज़ फ्री ऑफ MCGM पार्किंग। देयर इज़ नो पब्लिक कार पार्क, ना कि कोई टेम्पो ट्रैवलर, ट्रक और लग्जरी बस, कोई भी आ नहीं सकता है आपके बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में। तीसरी मेन हमारी खासियत है, दैट इज़ द फ्लोर टू सीलिंग हाइट। हमारी जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है, दैट इज़ वेरी कंपेटिटिव इन द मार्केट। आज तक आई डोंट थिंक किसी भी डेवलपर ने इतना फ्लोर टू सीलिंग हाइट दिया हुआ है। हमारा हाइट जो 11.8 फीट का हाइट, बहुत सारी खूबियाँ है, बट मेन आपको अगर बताओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट वी आर कमिंग अप विद अ जैन मंदिर, शिखरबंद देरासर जो हम देने वाले हैं। आप सबके सहयोग के साथ हम अद्भुत कलाकृति वाला एक शिखरबंद देरासर लेके आएंगे इस प्रीमाइसिस में। वी ऑल्सो हैव अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, वन ऑफ इट्स काइंड, इट्स कॉल्ड रेक्ली। ये जर्मनी से इम्पोर्ट किया गया टेक्नोलॉजी है जो हमारे पूरे बिल्डिंग की डेड वॉल्स पे आने वाला है। दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग दैट यू विल सी इन एनी प्रोजेक्ट। सो आई रियली विश कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ एक बार आए, टाइम निकाल के प्रोजेक्ट देखने। इस चीज़ के लिए मैं आनंद पूनमिया और पूरे स्मैशर ग्रुप का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी ब्रांड पे इतना भरोसा किया, और सिमाना जैसी ब्रांड, तो प्लीज़ आप सब लोग सब परिवार पधारो। बल्लेबाज जितेंद्र स्ट्राइक एंड पर, अनुज नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी का वहां कार्यभार संभालते हुए। जुबिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शुरुआती ओवर जहां जितेंद्र स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अनुज। फील्ड प्लेसमेंट पर अगर हम नजर डालें, पॉइंट मिड ऑफ कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन। पहली गेंद वाइड से शुरुआत करते हुए एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और कोशिश यही करनी चाहिए गेंदबाजों को, क्योंकि बिल्कुल अतिरिक्त रन न दें। इस बार मिडल स्टंप पर ये गेंद थी, खेल दिया इसे ऑन साइड में, और जब तक मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन
पहला रन और रन बनाने का सिलसिला अब यहाँ पर शुरू करते हुए बल्लेबाज जितेंद्र, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। बाएं हाथ दाएं हाथ के ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, और अक्सर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बाएं हाथ दाएं हाथ कॉम्बिनेशन जो रहते हैं, छोर बदला कि थोड़ा सा परेशानी का सबब जरूर रहता है फील्डिंग टीम के लिए। स्ट्राइक पर है अनुज, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं, और वहीं गेंदबाज ने भी अपना छोर को बदला, अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। वहीं अगर अब हम अनुज के लिए देखें तो एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, और ऑफ साइड पे गली, पॉइंट, मिड ऑफ, कवर्स, और अच्छा वहां पर स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। कुल मिलाकर ये मैच नंबर 27वां 27th मैच चल रहा है सुमेरपुर यूथ ब्रिगेड और महावीर बाली के बीच में, और जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, और सुमेर की टीम ने निर्धारित 5 ओवरों में 39 रन बनाए। दरमियान यहाँ पर एक और रन बटोरते हुए, और वहीं अगर हम बात करें स्मैशर्स कप 2022 संस्करण 5, जिसके टाइटल स्पॉन्सर के लॉन्स, पावर्ड बाय भूमि सिमाना, को पावर्ड बाय रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, और वहीं आप देख रहे हैं कि मौके पे चौका और सिक्सर, री सिग्नेचर ज्वेलरी। इस बार फुल टॉस दिए गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन थोड़ा सा फंबल जरूर होता हुआ एक रन लेने से नहीं रोक पाए। एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं, गेंद को ग्राउंड कर रहे हैं, हवा में नहीं खेलते हुए, बिल्कुल इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हुए धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ये धीमी गति की गेंद थी, मोड़ दिया ऑन साइड की तरफ, स्क्वायर लेग से जब तक फील्डर आते फील्ड करते, एक रन लेने का और मौका। दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल बेसिक्स को अख्तियार कर लिया है, और स्कोर पर अगर हम नजर डालें तो कुल मिलाकर 6 रन, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, 8 रन प्रति ओवर की आवश्यकता है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसी को ध्यान में रखते हुए, ना ज्यादा आतुर हैं ना ज्यादा उत्साहित हैं, बिल्कुल जोश में हैं, लेकिन होश को संभाले हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खेल दिया, निश्चित ही रूप से यहां मिलेंगे 4, और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, मौके पे चौका, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। और पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 10 रन, जहां अनुज ने अंतिम गेंद पर जैसे ही देखा कि गेंद बिल्कुल दायरे में है, लेग स्टंप पर वो गेंद थी, थोड़ी सी शॉट जरूर थी, उनके पास मौका था, उसे मोड़ दिया, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, री सिग्नेचर ज्वेलरी के माध्यम से चौका उन्होंने बटोरा, टीम को पहुंचा दिया 10 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इस समय महावीर बाली की तरफ से। 40 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़े ही इत्मीनान से सिंगल्स के सहारे उन्होंने छोर को बदला, और जैसे ही देखा गेंद खराब थी उसे खेल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी को कहते हैं कि शुरुआती दौर में आप इस तरीके की बल्लेबाजी करें, गेंद को अत्यधिक ग्राउंड करें। बॉलिंग में परिवर्तन अब आए गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस दरमियान हवा में खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और देखिए कैच छूटता हुआ। पहली गेंद पर सफलता मिलते मिलते रह गई। थोड़े से नाखुश जरूर रहेंगे, क्योंकि गेंदबाज के जो बैकअप होता है, गेंदबाज अपनी गेंदबाजी बिल्कुल सटीक करते हैं, कोशिश में रहते हैं कि अत्यधिक वहां पर डॉट गेंद करें, विकेट लेने की कोशिश करें, लेकिन जब इस तरीके की एक आसान सा कैच हाथों से छलक जाता है, कोशिश जरूर की थी लेकिन अंत समय पर कैच हाथों से छलका। कैचेस को पकड़ने चाहिए, कैचेस विन द मैचेस। फिलहाल शुरुआती 2 गेंदों पर 2 रन बटोरते हुए यहाँ पर लेग कटर गेंद करने की कोशिश करते हुए पिच नहीं कर पाया। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा कि फ्लाइटेड गेंद कर रहे हैं बॉलर, लेकिन पिचिंग नहीं हो पा रही है, और जब तक आप गेंद को पिच नहीं कराएंगे तो आप गेंद कहाँ टर्न कराना चाहते हैं
ये नहीं देखने को मिल पाएगा। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद कवर्स में खेला गया, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ लेकिन एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 14 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छे स्थिति में है इस समय महावीर 11 बाली के ये दोनों बल्लेबाज। ऋषभ से काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी क्योंकि एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बल्ले से उन्होंने जोहर दिखाया, क्या गेंद से अपना जोहर दिखाएंगे? हवा में जरूर थी ये गेंद, हवा में ये गेंद जरूर थी। मिड ऑफ पर उनके थोड़ा सा पहले गेंद गिरती हुई एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड करते, और यही कहा जा रहा था कि थोड़ा सा आगे रहते तो शायद कैच मिल सकता है या रनआउट की वहां पर संभावना बन सकती थी। 15 रन बाहर की तरफ जाती हुई ऑफ कटर ये गेंद बल्ले पे आई जरूर है लेकिन एक ही रन मिलेगा और खुश हैं एक एक रन लेकर क्योंकि स्कोर उनके पास आ चला है। 16 रन बन चले हैं और 8 रन के औसत से बल्लेबाजी करनी है। नो बॉल का इशारा आता हुआ इस गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन पे। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, एक रन दौड़कर पूर्ण करते हुए इसी दरमियान देखना है एम्पायर से थोड़ी सी चर्चा जरूर करते हुए। और इज इट नो बॉल? नो बॉल कंफर्म या फील्ड रिस्ट्रिक्शंस? ओके ओके, ओवर स्टेपिंग अगर आप करते हैं तो फ्री हिट वहां पर आपको मिलेगा। ये नो बॉल का जो प्रारूप है इस समय ऑफ साइड की अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, और ये ऋषभ की ये गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल की ये गेंद करना चाहते थे। डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ समाप्त। 2 के बाद 9 रन के औसत से 18 रन बिना किसी नुकसान के। और अब रीब्लूम पावर प्ले का ओवर की यहां पर शुरुआत होने जा रही है। हमारे पावर प्ले के स्पॉन्सर रीब्लूम। अब इस पावर प्ले का ओवर लेकर कौन से खिलाड़ी आते हैं, कौन से गेंदबाज आते हैं? साहिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल इस समय बड़ी ही अच्छे स्थिति में है महावीर 11 बाली। बिल्कुल 40 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए। 2 ओवर समाप्त 19 रन। अब अगर हम देखें आने वाले 18 गेंदों में उन्हें 22 रन बनाने हैं। इन कमिंग 18 डिलीवरीज यू हैव टू मेक 22 रन्स। और एक अच्छी बात कि उनके सारे विकेटें शेष। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, परिपक्वता दिखा रहे अपनी बल्लेबाजी में। कोई हड़बड़ाहट में नहीं है, कोई जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से विकेट का जायजा ले रहे हैं, विकेट पे समय बिता रहे हैं, विकेट के परिभाषा को समझ रहे हैं, विकेट का अंदाजा ले रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो क्रीज है, क्रीज पे थोड़ी सी धूप जरूर है लेकिन जहां पर गुडलैंड है वहां से थोड़ा अभी अभी ड्यू वहां पर दिखता हुआ। स्कोर है 19 रन, 19 इज द स्कोर। ओवर की पहली गेंद इनसाइड आउट के जरिए खेला गया स्ट्रोक, पावर प्ले है और गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन की तरफ, रोकने में असमर्थ। यहां पर एम्पायर का इशारा आता हुआ, मौके पे चौका, रीसिग्नेचर ज्वेलरी चौका। माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 था, 18, और अब ये चौका आने के बाद स्कोर अब पहुंच चुका है 22 रन। 22 इज द स्कोर। 17 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। वहीं अगर कहा जाए तो रन बॉल का ये मुकाबला चल रहा है। अभी भी मैच अगर यूं देखा जाए तो लगभग महावीर 11 का पलड़ा यहां पर भारी लगता हुआ, क्योंकि गिरफ्त, मैच उनकी गिरफ्त में है। 1 रन इस बीच और दौड़कर पूर्ण करते हुए 23। सत्रह रनों की और आवश्यकता। अब यहां से अगर सुमेर
ब्रिगेड को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो उन्हें कुछ अव्वल दर्जे की गेंदबाजी करनी होगी, उच्च कोटि की गेंदबाजी करनी होगी, विकेटें जल्दी से जल्दी चटकाने होंगे, क्योंकि यहाँ आप गेंदे डॉट जरूर कर सकते हैं, दबाव बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप जल्दी जल्दी विकेटें नहीं लेंगे टीम को आप बैकफुट पर नहीं ढकेल पाएंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी, चॉप करना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संगम नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। इस तरीके की अगर आप गेंदबाजी करेंगे, अगर 2-3 गेंदे इसी तरीके की गिरी, डॉट गेंदे हुई तो कहीं ना कहीं दबाव आ सकता है बल्लेबाजी टीम पर। और अपील होती हुई यहां पर शायद बल्ले पर गेंद लगी है, बिल्कुल नजदीकी मामला ये हो सकता था, देखना एम्पायर के निर्णय का हम इंतजार जरूर करेंगे। और इस बीच 2 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए अपील हुई थी, बल्ले का किनारा लगा था, अन्यथा ये जोखिम भरी गेंद जरूर थी। 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही है। अनुज बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, एक बार फिर से लेग स्टंप पर ये गेंद खेल दिया, उस ओर वहां पर खिलाड़ी डीप में मौजूद हैं, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन तालमेल और अच्छा समन्वय। अमूमन देखा गया है कि बल्लेबाज बिल्कुल हल्के हाथ से भी अगर चिप करते हैं और जब जैसे ही देखते हैं कि फील्डर काफी दूर हैं तो एक रन जैसे ही स्ट्रोक को खेल लेते हैं, 1 रन के लिए दौड़ते हैं और दूसरा थ्रो पर 1 रन के लिए और वहां पर कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश सफल भी होती है। वही वहां पर दोनों बल्लेबाज करते हुए इस बार अपील हुई, बिल्कुल करीब पाए गए और अंपायर में कोई हिचकिचाहट नहीं। अनुज आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। टीम की रन संख्या है इस समय 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर अनुज की बात करें तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। उनकी पारी की अगर अब व्यक्तिगत पारी को देखें तो सिंगल्स भी थे, डबल्स भी थे, एक चौका भी, रीसिग्नेचर ज्वेलरी चौका भी शामिल था और एकदम सजी हुई पारी थी, संभली हुई पारी थी, परिपक्वता उस पारी में देखने को मिली और बिल्कुल जिस तरीके की एक शुरुआती बल्लेबाजी होनी चाहिए थी उसी तरीके से अपने साथी बल्लेबाज को लेकर उन्होंने बल्लेबाजी की, काबिले तारीफ। कुल मिलाकर उन्होंने 12 रन की एक अच्छी पारी की, साझेदारी वहां पर बिल्डअप की दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। अब आए हैं नए बल्लेबाज राज, जो स्ट्राइक एंड पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। जितेंद्र स्ट्राइक एंड पर, जितेंद्र भी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इनिंग को बिल्डअप की है और समय का भी ध्यान रखें। मैं सारे टीमों से यही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल कोशिश करें कि 20 मिनट में आप इनिंग समाप्त करें। दरमियान खेला गया, मोड़ दिया गया इस गेंद को, गेंद जाती हुई उस ओर हमारे जो स्पॉन्सर हैं, टाइटल स्पॉन्सर किलर जीन्स, बिल्कुल उनके होर्डिंग्स के बोर्ड की तरफ वो गेंद जाती हुई। और इस प्रकार से अब धन्यवाद डीजे, राज आ चले हैं स्ट्राइक एंड पर। 30 रन हो चले हैं स्कोरबोर्ड पर। फुल टॉस गेंद और उसे उठाकर खेल दिया, नो बॉल का भी इशारा आया और गेंद जाते हुए रीसिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। और कुल मिलाकर अब स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो 37 रन। वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद थी जिसे अंपायर ने तुरंत नो बॉल घोषित की, अनप्लेबल डिलीवरी जिसे कहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उस गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के सीमा रेखा के बाहर खेल दिया था 6 रनों के लिए। अब केवल 3 रनों की और आवश्यकता। राज ने अपना खाता इस बेहतरीन अंदाज से किया, क्या जबरदस्त तरीके से शंखनाद करते हैं, आगाज करते हैं अपने बल्लेबाजी का। अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा संभलते हुए गेंदबाज। जुबिन अब अक्रॉस द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा।
लेकिन यहाँ पर तैयार बैठे हैं। आप गेंद कहीं से भी करें, मुझे किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। धीरे धीरे ये गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड की गई। दो रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ बराबरी पर आ चला है स्कोर। अब केवल 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। महावीर बाली जीत के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी, जीत के दहलीज पर खड़ी। उल्टॉस गेंद खेल दिया इसे कवर्स पर। 1 रन के साथ यहाँ पर राज ने ये विजयी स्ट्रोक खेला और अपनी टीम को विजय द्वार तक लेकर गए। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम सुमेरपुर। और यहाँ पर अच्छी पारी खेलते हुए महावीर बाली के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, खासतौर कर अनुज और जितेंद्र, और वहीं पर पारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त किया राज ने। अब अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जो मुकाबला खेला जाएगा कॉस्मोस 11 बाली विरुद्ध तखतगढ़ टाइटंस। कप्तान तखतगढ़ के टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और देखना है अब कॉस्मोस बाली ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैं निवेदन करूंगा चिराग भाई से, बेड़ा के जो खिलाड़ी हैं, जो भी गाड़ियां वहां पर लगी हैं, लेन में एक भी गाड़ी पार्क नहीं रहेगी। जिस किसी भी खिलाड़ी या सज्जन की वो वहां पर गाड़ी पार्क है, वो लेन को अब फ्री करना है। ऐसी सूचना हमारे तक आई है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया करके वहां से टोइंग वैन आ रही है तो आप लोग कृपया करके गाड़ी को बाहर पार्क कर दे प्लीज। मेरी आवाज आप तक जा रही है तो जितनी भी गाड़ी वहां पर पार्क है आप उसे बाहर पार्क कर दें, लेन को फ्री कर दें। फ्री जोन करना है क्योंकि टोइंग वैन अभी वहां पर कुछ ही क्षणों में आ जाएगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द गाड़ी को, आपकी जो भी वहां पर 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स हैं, उस लेन को थोड़ा सा फ्री कर दे, एम्प्टी कर दे। धन्यवाद। तखतगढ़ टाइटंस विरुद्ध कॉस्मोस बाली। टॉस जीता है तखतगढ़ के कप्तान ने, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उनके कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान पे आ जाएं। चलिए, आज हमें ज़्यादा मैचेस खिलाने हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप फील्ड वहां पर सजा दें और आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। देखिए, ये आपका अगर मुकाबला है, जो भी टीम आप मुकाबले में उतर रही हैं, हमें बार बार अनाउंस ना करना पड़े। आपकी बैटिंग है, बॉलिंग है, लेकिन आप अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर तुरंत कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब धूप यहाँ पर खिल रही है मनोज जी, विकेट पर धूप आप देख रहे हैं। सपाट विकेट जरूर है, लेकिन सुबह के माहौल में, सुबह के सत्र में जहाँ पर ड्यू फैक्टर रहता है, ऐसे समय पर शुरुआती बल्लेबाजी करना कितना कठिन रहता है। तखतगढ़ का एक प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में। फास्ट तखतगढ़ बाली कॉस्मोस। थैंक यू। मनोज जी, मैं बहुत बहुत स्वागत आपका। आप हमारे साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू। और जैसे कि मैंने कहा कि सुबह का सत्र है और कहीं ना कहीं जो ड्यू फैक्टर